आज हम आप सबको बताएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब इसमें क्या था, हमने नियम में क्या लिखाया था, अगर वाक्य प्रश्न वाचक, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो और वाक्य एक वचन हो तो एक वचन, जैसे मान लीजिए ही, सी, इट और नेम, ये आपका एक वचन है। एक वचन हो तो वहां पे हम सबसे पहले इज का प्रयोग करते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो और वाक्य आपका एक वचन हो, एक वचन क्या है, ही, सी, इट और नेम हो तो वहां पे हम इज का प्रयोग करेंगे। फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ क्या है, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो और वाक्य आपका एक वचन हो तो वहां पे हम सबसे पहले इज का प्रयोग करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, जैसे हम अभी इस समय छोटा छोटा वाक्य आपको बताएंगे, पहले आप छोटा छोटा वाक्य करना सीखिए, फिर आगे हम बड़ा वाक्य बताएंगे आप सबको। जैसे मान लीजिए, क्या राम एक पत्र नहीं लिख रहा है। तो यहाँ देखिए आप सबसे पहले यहाँ पे क्या है, WH फैमिली है, इसे बोला जाएगा। राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, एक पत्र क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, नहीं क्या है निगेटिव है, और लिख रहा है क्या है आपका मेन वर्ब है। तो यहाँ देखिए आप क्या होगा, सबसे पहले इसका प्रयोग काहे हुआ है, क्योंकि आपका एक वचन है, राम आपका क्या है एक वचन है, तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पे इज का प्रयोग, फिर यहाँ पे राम लिखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे नॉट। ठीक है, इज राम नॉट राइट, WRITE राइट। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा राइटिंग ए लेटर LETTER। ठीक है। तो यहाँ क्या है, इज आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे राम क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, नॉट क्या है निगेटिव है, और राइटिंग क्या है आपका मेन वर्ब है, ए लेटर क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ देखिए हमने क्या बोला, हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, सब्जेक्ट में कर्ता, निगेटिव में नकारात्मक, मेन वर्ब में मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट में कर्म। ठीक है, इतना समझ में आया? हो गया। दूसरा नियम यहाँ पे देखिए,
आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसका देखिए, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो ना, अगर वाक्य प्रश्न वाचक हो तो वहां पे हो तो और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो तो वहां पे हम एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और तो यहाँ क्या होगा, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो तो वहां पे हम क्या करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट में जानते हो क्या होगा, यहाँ पे करता होगा, विषय मत बोलना, सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और वर्ब VERB वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे, आप देखिए नियम में क्या लिखा है, यानी आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो तो देखिए, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लगाना भूल गए थे, अब हम यहाँ पे आई के साथ एम का प्रयोग, यहाँ से हम ब्रैकेट में लगाना इसे भूल गए थे, अब यहाँ पे हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो तो वहां पे हम एम का प्रयोग करते हैं और फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है, एम है, तो यहाँ पे सबसे पहले एम का प्रयोग कीजिए, फिर सब्जेक्ट का, फिर हम नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर हम नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए, क्या मैं मैदान में कूद रहा हूँ, तो क्या मैं मैदान में कूद रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या बोले थे हम, एम का प्रयोग कीजिए, यहाँ पे एम आई जंप JUMP जंप पे ING फॉर्म, जंपिंग, I am jumping in the field FIELD फील्ड। ये देखिए, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, अब इसको हमें निगेटिव बनाना है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, क्या मैं मैदान में नहीं कूद रहा हूँ, तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब में आपका सब्जेक्ट, मैदान में क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, नहीं क्या है निगेटिव है, कूद रहा हूँ क्या है आपका मेन वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, अब देखिए यहाँ क्या लिखा जाएगा, तो एम यहाँ पे लिखिए सबसे पहले, एम आई नॉट
ठीक है। जंपिंग JUMPING जंपिंग इन द फील्ड FIELD फील्ड, ठीक है। एम क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, आई क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, नॉट क्या है निगेटिव है, जंपिंग क्या है मेन वर्ब है, इन द फील्ड क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एम आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, हमने लिखा है एम आई नॉट जंपिंग इन द फील्ड FIELD फील्ड। तो यहाँ पे देखो एम आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब, आई क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, नॉट क्या है निगेटिव है, जंपिंग क्या है आपका मेन वर्ब है ना, और इन द फील्ड क्या है आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आप खोजिए इसे, ज्यादा से है।